पार्टी के विधि प्रशासनिक और चुनाव आयोग से संपर्क से संबंधित जो चुनावी निर्देशिका प्रकाश तैयार की गई है उसका आज विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब उपस्थित हैं। हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक श्री नारायण जी पंचारिया साहब, सह संयोजक श्री ओकार सिंह जी लखावत साहब और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राम कुमार जी वर्मा साहब, और ये जो पूरी की पूरी किताब का जो प्रकाशन किया है उससे जुड़े हुए चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं वो भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं अब माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक का विमोचन कराएं। भैया बैठ जाना नीचे अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि पुस्तक के बारे में सभी को जानकारी प्रदान करें। चुनाव निर्देशिका पुस्तिका के इस विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री लखावत साहब, प्रदेश के महामंत्री जगबीर जी, पूर्व सांसद वर्मा जी, इस टीम ने जो चुनाव निर्देशिका की तैयारी की है, हमारे बीच में उपस्थित भुवनेश जी, सौरभ जी, दिव्यांश जी, मानी सिंह साहब, शेखावत जी। कल से नामांकन शुरू हो रहा है और चुनाव आयोग की सारी बातों को नीचे तक पहुंचाना और आचार संहिता का पालन और उससे जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं, सारी शर्तें, सारी पालनाएं हमारे कार्यकर्ता, प्रत्याशी भी और बाकी लोग भी इसकी पूरी पालना करें। इसके लिए पूरी चुनाव निर्देशिका की एक पुस्तिका आपने तैयार की है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्टी और कार्यकर्ता आचार संहिता का हमेशा से पालना करती है और नीचे तक इस दिशा में पार्टी ने और हमारी लीगल सेल ने एक बहुत अच्छी पुस्तिका का निर्माण किया है जो नीचे तक हमारे विधानसभा तक पहुंचेगी। चूँकि ये लीगल सेल न सिर्फ प्रदेश में बल्कि सारे ज़िलों में और विधानसभा स्तर पर भी ठीक से उसकी पालना हो, उन नियमों के अनुरूप चले, कार्यकर्ता प्रत्याशी भी। इस नाते सारी व्यवस्था इस टोली ने की है। मैं अपनी ओर से पूरी टोली को बहुत बधाई और शुभकामना, धन्यवाद देता हूं कि आपने सामान्य शब्दों में एक बहुत अच्छी चुनाव निर्देशिका की रचना की है और आज उसका लोकार्पण हुआ है। और निश्चित रूप से एक आदर्श आचार संहिता का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने के बाद आप सब लोगों ने देखा है
कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने खुले रूप से उन सारी व्यवस्थाओं की, उन सारे अधिकारियों का, उस सारे लवाजमे का उपयोग किया जो आचार संहिता लगने के बाद नहीं होना चाहिए। उसकी भी हम सब लोग निंदा करते हैं और सारे दलों की, सारे राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी बन जाती है, चूँकि मैंडेट देना, बहुमत देना ये जनता के हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में आदर्श आचार संहिता का पालन पूर्णतया करना चाहिए और इस दिशा में स्टॉली ने ये काम शुरू किया है। आज मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जब मैं इस दिशा में आ रहा था तो कुछ होर्डिंग में देख रहा था रास्ते में कि 2 ही फोटो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग में, बाकी लोगों के चेहरे तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो ये बात फिर से साबित हो रही है कि आज मैं पूरी पार्टी मैं चलाता हूँ, सारी व्यवस्थाएं मैं देता हूँ, इसलिए कौन होता है हाईकमान और मैं ही सबसे योग्य, बाकी सब नकारा और निकम्मा, ये बात फिर साबित हो गई। तो मैं इस दिशा में कांग्रेस पार्टी को ये ज़रूर जो कहा गहलोत जी ने वो आज दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः आप सब लोग इस चुनाव निर्देशिका के लोकार्पण कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। तो आपके पोस्टर्स लगे हैं जगह जगह, जो बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, आप कांग्रेस की पोस्टर की बात कर रहे हैं, उस पर आम आदमी की फोटो बड़ी है, मोदी जी की छोटी है, तो ये भी सियासी गलियारों में चर्चा करनी है। देखिए, मोदी जी चूँकि एक आम सामान्य परिवार में पैदा हुए, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, इसलिए गरीब का दर्द वो जानते हैं और आज वही जनता को जनार्दन मानकर उस दिशा में उन्होंने प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी आपने देखा होगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने इन 10 सालों में, 9.5 सालों में करके दिखाया कि गरीब को गणेश मानकर उन्होंने इस देश की सेवा की है। और इसीलिए देश की जनता का अटूट विश्वास अगर किसी पे है, आज किसी राजनेता पे है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो ये उनका बड़प्पन है कि आज भी कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग, एक तरफ कांग्रेस के नेता होंगे जहाँ बुजुर्ग उनके दोग लगा रहे हैं, एक तरफ वो होंगे जो कोई माता बहन या बुजुर्ग हो, अगर कोई गलती से है तो उनके वो प्रणाम करने लग जाते हैं। ये महानता उनके व्यक्तित्व में है। उन्होंने इसीलिए गरीब को गणेश मानकर पूरे देश की सेवा की और ये जो होर्डिंग में जो दिखाई दे रहा है वो भी इसका स्वरूप है। ये जोशी जी, मेरा सवाल ये है, ये इधर देखो, जग जाहिर भाई, मेरा सब जग जाहिर सब तरफ है। जग जाहिर जी, मेरा सवाल ये है जोशी जी कि आप जिस पुस्तक के अभी विमोचन किए हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने कुछ विधि में अंतर किया है? अगर अंतर नहीं किया तो हर वर्ष ये किताबें या जब भी चुनाव आता है तो आपके विधि पर पोस्ट निकाल देते हैं, तो ये तो नियम में जो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो किताब की फॉर्मेलिटी क्यों आप पूरी करवा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही। नियम था तो फिर कुछ लोगों ने अपने वही सरकारी लवाजमा, सारी व्यवस्थाएं लेकर क्यों चले? ये अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हम न सिर्फ उनकी पालना करते हैं बल्कि उसका अनुसरण करने का काम नीचे तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी करते हैं। इस दिशा में पूरी लीगल सेल बनी है, ना सिर्फ जयपुर में वरन जिले में और विधानसभा में भी हमारी लीगल सेल इस दिशा में आदर्श आचार संहिता, हमारी आचार संहिता का पूर्णतया पालन हो, इस दिशा में पूरी टीम चिंता करती है। सर, एक सवाल इधर से, आपकी पार्टी ने अब तक 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अभी भी कई नेता नाराज हैं, बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। क्या इससे आपके सत्ता में वापसी का कोशिशों पे कुछ अंतर पड़ेगा या उन्हें मनाने की कोई कवायद भी चल रही है क्या? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, वो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार के नाते निश्चित रूप से कोई निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति का निर्णय होता है और स्वाभाविक है कि एक दायित्व के लिए, एक पद के लिए कई लोग उसमें
अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और निर्णय एक का करना होता है। तो स्वाभाविक है कहीं आक्रोश, तो ये परिवार के लोग हैं, सब मिल बैठकर उन सबको पार्टी के काम के लिए हम सब लोग मना लेंगे और पार्टी का काम करेंगे। और सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में आ रही है, तो ये मन में स्वाभाविक थोड़ा आक्रोश रहता है, लेकिन वो सब लोग पार्टी का काम करेंगे। वैसे लेकिन डैमेज कंट्रोल की कवायद कौन कर रहा है? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं कोई कमेटी का अध्यक्ष नहीं हूँ। तो क्या पार्टी इसमें भी क्या सहमत नहीं है? कौन इसको ऐड कर रहा है? देखिए, कैलाश चौधरी जी इस दिशा में सारा इनपुट लेते हैं, फिर कहाँ कौन बात करेगा ये सारा निर्णय उनके हिसाब से होता है। अध्यक्ष जी, बीजेपी हमेशा बात करती आई है कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त भारत। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में बीजेपी हो रही है? क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, नेशन फर्स्ट को लेकर चलती है। आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, और देश नहीं दुनिया को है। दुनिया भी आज, कोई ज़माना था तब हिंदुस्तान दुनिया की तरफ देखता था, आज ज़माना 2014 के बाद बदला है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। तो ये नेचुरल है कि देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, सब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्म किए हैं, न नारी की सुरक्षा कर पाए, न युवाओं के साथ न्याय कर पाए, न किसानों के साथ वादा निभा पाए, और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इसीलिए लोग देखते हैं कि इनकी अब गारंटी, जिसने जनता की गारंटी, जनता के मुद्दों के ऊपर ठीक काम नहीं किया, लोगों ने उनकी गारंटी समाप्त कर दी। लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से जो विचारधारा नेशन फर्स्ट को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत है। जोशी जी, कल प्रकाश जी ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि राजेंद्र राठौड़ के यहाँ 13 कंपनियाँ चलती है और मॉडल स्कूल भी चलती है, उन पे एसीबी क्यों नहीं जाती है? मैंने पूरे सबूत एसीबी को दिए हैं, लेकिन वो हमारी सुनवाई नहीं करते। एसीबी को सबूत दिए और सुनवाई नहीं करते, तो ये तो बड़ी कमजोरी है उनकी, ये तो उन्हीं की कमजोरी वो बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इस धन्यवाद। कार्यक्रम में एक बार श्रीमान, एक बार मैं ये जो टीम है, जिस टीम ने ये निर्देशिका तैयार की है, मैं उन सबका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे भुवनेश जी शर्मा साहब हैं, ये बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, ये इस टीम में रहे। श्री योगेंद्र सिंह जी तंवर साहब हैं, ये पहले अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे। श्री सौरभ जी सारस्वत साहब, जो अभी सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के। श्री देवांग जी चतुर्वेदी, अभी चुनाव आयोग संपर्क के सह संयोजक। और सुदेश जी सैनी साहब, ये प्रदेश सह संयोजक है, कानूनी एवं विधिक जो प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके। और इस किताब के संयोजन में बदल लाल जी शर्मा साहब, जो पहले हमारे यहाँ काम कर रहे थे, अभी उनको टिकट मिल गया सांगानेर विधानसभा का, तो अभी वहाँ है, वो भी उनके सुपरविजन में ये पूरी पुस्तक तैयार हुई है। इसके अलावा चंद्रमोहन जी मीणा साहब, जो कि पूर्व सूचना मुख्य आयुक्त रहे हैं, वो भी इस निर्देशिका को तैयार करने में उनका भी योगदान रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय के पधारने के लिए, मैं धन्यवाद के लिए श्रीमान भुवनेश जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद व्यक्त। आदरणीय सीपी जोशी साहब, जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हैं, और अपने पंचारिया साहब और मेरे जो लीगल की जो टीम है, उन सब ने अथक प्रयास करके इस विमोचन किया है। इसका जो
हमने ये प्रति बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। और मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए बूथ से लेकर के प्रदेश तक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ये किसी भी प्रकार से जो भी हमारे चुनाव में काम आएगी, आचार संहिता का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होगा इससे। और ये हमारे बहुत ही अच्छे और इनमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है जो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। धन्यवाद। कब तक माना जाए ये लिस्ट जो है वो आ जाएगी? कल से नामांकन शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाकी बसे हैं 76, वो भी उसकी घोषणा शीघ्र होगी। अध्यक्ष जी, जब से नरपत सिंह राजपूत जी को टिकट मिला अभी तक वो चित्तौड़गढ़ गए ही नहीं है। जब जाएंगे सब के हिसाब से काम होना है। नासिक है और सनातन को मानने वाले हैं, उनके हिसाब से जा रहे हैं। अरे फोटो खींचे रहे हैं। केरला में क्लास हुआ है यहूदियों के केरला की बात राजस्थान में भी राम दरबार को भी तोड़ा है, शिव मंदिर को। परकोटे के अंदर तो ये स्थिति है कि कई मंदिरों से कब्जे हो गए, मदरसे बन गए। तो ये राजस्थान में भी कहीं कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाता है उसके ऊपर ही एफआईआर लोग। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास देश के 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनती है। देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा जाता है, उनकी समृद्धि और उन्नति के लिए सोचा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच इसके ठीक विपरीत है। आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का। ये उसी सोच के लोग हैं जो हमेशा से फूट डालो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो, सत्ता पाओ, ये करता है। लेकिन राजस्थान की जनता अब की बार ऐसा सबक सिखाने वाली है कि कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से शांति, समृद्धि और विकास, इन चीज़ों को लेकर चली। और ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, आप देखो कि आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास आप लोग देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास यही दिखेगा कि कहीं कहीं सत्ता के लिए वो सब कुछ करो जो देश की जनता या राजनीति में या लोकतंत्र में वो ठीक है।